हेलो बच्चों, मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि कल बताया गया था कि हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। हम लोग सीधे रीजनिंग के टॉपिक पर आते हैं। आप लोग जानते हैं कि जितने भी पेपर होते हैं इसमें पासा कॉमन रहता है। हम लोग आज पासा ही स्टार्ट करेंगे। पासा पासा को घन के भी नाम से जानते हैं। घन को भी पासा कहते हैं। ठीक, घन के जैसे 6 सतह होते हैं, उसी प्रकार पासा के भी 6 सतह होते हैं। ठीक, पासा के 6 सतह पर या तो कोई चिन्ह दिया रहेगा या तो कोई नंबर से दर्शाया रहेगा। ठीक ना। पासा को लगाते समय हम लोग को सवाल में छिपी हुई संख्या ज्ञात करना होता है। उसको ही हम लोग ज्ञात करेंगे। पासा को पढ़ने के लिए सबसे पहले पासा दो प्रकार का होता है। साधारण पासा और मानक पासा। मानक पासा जिसके विपरीत सतह का योगफल 7 हो। विपरीत सतह का योगफल 7 के बराबर हो, उसको ही मानक पासा कहते हैं। ठीक, साधारण पासा जिसके दो पड़ोसी के सतह का योग 7 हो, उसे साधारण पासा कहते हैं। ठीक, पासा को पढ़ने के लिए पासा में 5 प्रकार से सवाल बनते हैं। सवाल जितने पासा के हैं वो 5 ही प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला, जब एक पासा केवल एक स्थिति दिया हो। जब पासा का केवल एक स्थिति दिया हो, उस पर क्वेश्चन जितने बनेंगे वो पहला केस बनता है। दूसरा केस, एक ही पासा के दो स्थिति दिया हो। एक ही पासा के दो स्थिति दिया हो। एक ही पासा के दो स्थिति दिया हो, उस पे क्वेश्चन बनेंगे। ये दूसरा टाइप हो जाएगा। तीसरा टाइप, एक ही पासा का दो से अधिक स्थिति 3, 4, 5 जितना भी स्थिति हो वो तीसरे टाइप में आ जाएगा। चौथा, खुला ओपन डाइस यानी कि खुला पासा खुला रहेगा और उसको हम लोग मोड़ के पासा बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें कौन से विपरीत सतह किसके होते हैं। ठीक, पांचवा एक बनता है भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर भी आधारित प्रश्न बनेंगे। ठीक ना। अब 5 स्थिति दिया, पासे के 5 ही क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी पेपर दोगे उसमें 5 से अधिक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पासा से अगर पासा से क्वेश्चन बना तो 5 ही स्थिति बनेगा। या तो पासा का एक स्थिति दिया हो उस पर क्वेश्चन बने, या तो एक ही पासा के 2 स्थिति दिया हो। ठीक, और तीसरा, एक ही पासा के 2 से अधिक बार स्थिति दिया हो तब पासा से क्वेश्चन बनेगा। और जब खुला पासा दिया हो तब क्वेश्चन बन सकता है, या भाषा पर आधारित क्वेश्चन बन सकता है। ठीक ना। अब हम लोग सीधे कोई एक स्थिति केस हल करेंगे। सबसे आसान से स्टार्ट करेंगे बाबू। इसमें हम लोग केस नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक ना। और सभी केस पढ़ेंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, सारा केस पढ़ेंगे। ठीक, जैसे केस नंबर 2 थोड़ा आसान होता है इसलिए हम लोग आसान से ही स्टार्ट करेंगे और समझते चलेंगे। ठीक ना। जैसे लिखा है एक पासा का 2 स्थिति दिया हो तब क्वेश्चन क्या बनेगा। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया है, एक पासा के 2 स्थिति दिया है। एक पासा के 2 स्थिति दिया है।
या ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है। ठीक, अब ध्यान देंगे बाबू, ये एक ही पासा के दो स्थिति दिया है, ठीक ना। दो स्थिति में, इसमें भी बाबू 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक ही पासा में जब 2 स्थिति दिया हो, इसका भी 3 वैरायटी बनता है, ठीक ना। कौन कौन से? एक बनता है बाबू एक सतह कामन, एक सतह जब सतह कामन हो, ठीक ना, एक सतह का हो, कामन हो। ठीक, दूसरा बनता है बाबू जब 2 सतह कामन हो, 2 सतह कामन हो। और एक बनता है बाबू कोई सतह कामन ना हो, कोई सतह कामन ना हो, कोई सतह कामन ना हो। ठीक, इसमें जैसे देखो पहले क्वेश्चन में दिया है कि वन सतह क्या है, देखो 3 दोनों में है, ठीक ना। तो इसमें क्या, ये पहला केस बन जाएगा एक सतह कामन वाला, एक सतह कामन वाला। ठीक, जैसे देखो इसमें 3 है, इस वाले भी पासे में 3 है, दोनों पासे में 3 क्या है, कामन है, और कोई भी अंक कामन नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 को ही एक मानकर 3 को लेकर या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे या तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक ना। जो भी पासा में अगर एंटी क्लॉक पहले स्थिति में घूम रहे हैं तो दूसरे स्थिति में भी क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जैसे देखो ये हो जाएगा 3 से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज के रूप में घूम जाए तो क्या हो जाएगा 3, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ पे फिर इसको पास को देखेंगे तो 3 से लेकर घूमेंगे 3, 5 और 4, इस ऐसे घूम जाएंगे, ठीक ना। अब जो सतह जो दिख रहा है, ठीक ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये क्या होते हैं, विपरीत। और इस वाले सतह में ये 3 विपरीत नहीं हो सकता, ठीक ना। तो जो अंक नहीं दिखता है इसमें, 6 सतह में जो अंक नहीं दिखता है वही इसका विपरीत हो जाता है। जिसमें देखो 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5, लेकिन 6 नहीं दिखा, ये 6 हो जाएगा क्या, 3 का विपरीत। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक ना। पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 4 लिख देंगे। पूछ सकता है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 5 बता सकते हैं। ठीक, पूछ सकता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, समझ में आया। अब फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन 2 सतह वाला कामन, 2 सतह कामन हो। या एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं बाबू, उसके बाद बताते हैं। ये दे दिया। ठीक, अब देखेंगे बाबू, पूछ रहा है इसमें मान लो कि यफ का विपरीत क्या होगा, यफ का विपरीत क्या होगा। देखेंगे दोनों में बाबू कि दोनों में बी क्या दिख रहा है, कामन दिख रहा है। बी क्या दिख रहा है सवाल में, दोनों बी कामन दिख रहा है, तो कामन से क्या करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक ना। घूम जाओ बाबू, ये हो जाएगा बी, सी, फिर ए, फिर इसमें घूमेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा बी, ई और एफ। अभी बताएं बाबू कि जो नीचे दिख रहा है वो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत। जो नहीं दिख रहा है उसको लिख लेंगे बाबू, जैसे देखो ए बी सी, डी नहीं दिख रहा है इसमें, डी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमसे पूछा है केवल बी का विपरीत क्या होगा, बी का यफ का विपरीत, यफ का विपरीत क्या होगा, ठीक ना। तो देखेंगे यफ क्या, यफ का विपरीत कौन सा है, तो यफ का विपरीत ए हो जाएगा। यफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। ए यफ का विपरीत ए हो जाएगा। ठीक, ऐसे सवाल लगाएंगे बाबू। फिर इसमें केस नंबर जो 2 बनता है उसको देखते हैं। केस जो 2 बनेगा इसमें 2 सतह कामन, 2 सतह कामन हो, 2 सतह कामन हो। जैसे एक ही पासा के 2 स्थिति दिया है बाबू, और इसमें क्या दिया है कि 2 सतह कामन दिया गया है। 2 सतह क्या दिया है, कामन।
तो ये और आसान होता है वो, जो अनकॉमन होता है, जो कॉमन नहीं दिखता, ठीक ना, जैसे इसमें 2 दिख रहा है और इसमें 3 दिख रहा है, कॉमन है। और जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, वही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो इसमें आसानी से पता चल जाता है कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत 1। जो कॉमन नहीं दिख रहा, जो कॉमन नहीं है वही क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत। लेकिन बाबू अगर यहाँ पे पूछ दिया कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तब यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक ना। तो देखेंगे बाबू, अब हम लोग जाएंगे ऑप्शन के। पासा जब भी पढ़ेंगे तो जब भी क्वेश्चन लगाए पासा का तो ऑप्शन जरूर देखें, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन पे ही बना रहता है। जैसे इसमें अगर पूछा कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत इसमें देखो बाबू, यहाँ पे अगर हम लगाएं तो 2 का विपरीत 4 का विपरीत 1 हो गया और 1 का विपरीत 4 हो गया। अब ये एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होंगे, ठीक ना। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 का पड़ोसी क्या है, 3 है। 2 का पड़ोसी क्या है, 3। तो 2 का विपरीत 3 भी नहीं होगा, 2 का विपरीत 3 कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इसके अलावा जो भी अंक बच गया, 1 और 4 तो नहीं होंगे, ये तो एक दूसरे के विपरीत है। और 2 का विपरीत कभी 3 नहीं बन सकता है। जो अंक बचा, क्या क्या बच गया वो, तो बच गया 5, क्या बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। तो 2 का विपरीत 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 भी बन जा सकता है और 6 भी बन सकता है। वैसे ही 3 का विपरीत अगर पूछ दिया, 3 का विपरीत पूछ दिया तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत न तो कभी 4 हो सकता है, न ही कभी 1 हो सकता है। और 3 का पड़ोसी 2 है, तो वो विपरीत कभी बन ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो 3 का विपरीत बना क्या, इसमें भी ऑप्शन बन जाएगा 5 या 6। अब देखेंगे कि ऑप्शन में दिया क्या है। अगर ऑप्शन में अगर इसका बना दिया, ऑप्शन मान लो कि इसका बना दिया कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत पूछा, अगर 2 का विपरीत तो हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे बाबू। अगर ऑप्शन इसका दे दिया 1, बी दे दिया 2, सी दे दिया 5 और डी दे दिया 3, तो ऑप्शन देखिए बाबू, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता, इसको मिटा दो, यहाँ पे 4 लिख दो। अब ध्यान दो, वो 2 का विपरीत पूछ रहा है। अब हम लोग जाएंगे ऑप्शन थ्रू, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 2 का विपरीत या तो 5 बन सकता है या तो 6। अगर 5 6 दोनों हुआ तब तो हम दोनों लगाएंगे। अगर नहीं दिया है तब ऑप्शन पे देखेंगे कि क्या है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 का विपरीत कभी 1 बन ही नहीं सकता, तो 1 कट जाएगा। 2 का विपरीत 4 कभी बन ही नहीं सकता है, तो 4 भी नहीं बनेगा। 2 का विपरीत कभी 3 नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इसलिए 3 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 4 बचा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बचा और ये 5, केवल क्या हो जाएगा, 5 ही क्या होगा, इसका आंसर सेम होगा, ठीक। वैसे एक और सवाल लेते हैं बाबू, देखते हैं इसको। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया डी। अब देखेंगे इसमें भी 2 सतह क्या है, कॉमन है, 2 सतह इसमें भी कॉमन है, ठीक ना। तो 2 सतह कौन कौन से कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है वो, बी और सी। बी और सी क्या है, बी और सी क्या है, कॉमन है। बी और सी क्या है, कॉमन है। इसमें क्या होगा, विपरीत। सबसे पहले विपरीत देख लेंगे तो ए का विपरीत क्या बन जाएगा बाबू, डी। ए का विपरीत बन गया डी। जो अनकॉमन होता है वही विपरीत होता है, ठीक। तो ए का विपरीत बन गया डी। अगर इसमें मान लो से हमसे पूछ दिया कि बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत सतह क्या होगा, विपरीत सतह क्या होगा, ऑप्शन बना दीजिए बाबू। ऑप्शन अगर बना दिया जाए हम लोग, ए, दूसरा बना दिया सी, तीसरा बना दिया डी और चौथा बना दिया ई। या ऑप्शन एक और बना सकता है, ठीक ना, एक और ऑप्शन बना सकता है,
एक इसी का ऑप्शन और बना सकता है बाबू, बी का विपरीत। ए दे दे, दूसरे में सी दे दे, तीसरे में ई और एफ दोनों दे दे, या चौथे में बी और सी दे दे। ठीक है, ऐसे बना सकता है ऑप्शन। ठीक, इसमें देखेंगे वो कि क्या बन सकता है। इस वाले ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएं तब देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, और इस सवाल में अगर ऑप्शन के थ्रू जाएं तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखेंगे यहाँ पे बना हमारा ए का विपरीत पता चल गया है कि डी है। अब देखेंगे कि बी और सी का विपरीत क्या बनेगा, बी और सी का विपरीत क्या बन सकता है। ठीक ना, तो देखेंगे तो बी और सी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं, ये कभी क्या होंगे, विपरीत नहीं होंगे। तो बचा क्या, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी, बचा क्या, ई और एफ, ई और एफ। ई हो सकता है या तो एफ हो सकता है, बी का विपरीत ई हो सकता है या एफ। वैसे ही सी का भी विपरीत न तो ए होगा, न तो बी होगा और ना ही डी होगा। बचा क्या, ई और एफ, ई और एफ। यहाँ पे देखेंगे वो, तो पहले ऑप्शन के अगर थ्रू जाएं हम लोग तो देखेंगे कि बी का विपरीत सतह दिया है, इसमें दिया है ए, सी, डी और ई। अगर देखेंगे तो ए का विपरीत डी है, यानी कि ये ए कभी होगा ही नहीं, बी का विपरीत, डी भी कभी नहीं होगा। और सी क्या है, सी इसका पड़ोसी है, बी का पड़ोसी क्या है, सी, तो सी कभी ऑप्शन में होगा ही नहीं। बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन चौथा ई बचा। तो इसमें भी दिख रहा है कि बी का विपरीत ई और एफ है, ऑप्शन में भी ई है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हम लोग मार लेंगे। ठीक ना, अगर इस ऑप्शन के थ्रू जाए हम लोग तो इसमें दिख रहा है बी का विपरीत ए कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ए का विपरीत क्या है, डी है, ए का विपरीत डी है और डी का विपरीत ए है, तो ए कभी होगा ही नहीं। सी क्या है, बी का पड़ोसी है, तो सी कभी होगा ही नहीं। इसमें बी सी दिया है, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक, पड़ोसी कभी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या है, ई और एफ। ई एफ यहाँ पे दिख रहा है वो, तो ई एफ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो बाबू इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इस पर। देखिए वो ये अगला क्वेश्चन, ठीक ना, इसमें भी दो सतह कॉमन दिख रहा है और इसको इसमें देखना है कि कौन सा पासा बन सकता है। ठीक ना, अब इसमें कौन सा पासा संभव हो इसको चेक करेंगे। वो इसमें दिख रहा है कि बी और एफ क्या है, कॉमन है, बी और एफ दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा है। ठीक ना, बी एफ कॉमन है, ठीक, बी एफ क्या है, कॉमन है। जो बी एफ कॉमन है तो इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा, ए और डी क्या बन गया, एक दूसरे के पड़ोसी बन गया। ठीक ना, और बी और एफ का पड़ोसी क्या बन जाएगा, वो बी और एफ का पड़ोसी बन सकता है। बचा क्या, सी बच गया और ई बच गया। ठीक ना, तो या तो बी का विपरीत सी होगा या तो डी होगा, या एफ का विपरीत सी होगा या एफ होगा। अब इसको देखेंगे वो, तो यहाँ पे पासा कौन सा संभव है, ए डी का क्या है, विपरीत है, और इस पहला ऑप्शन में दिख रहा है कि ए और डी पड़ोसी हैं, तो ये सतह क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे बाबू कि बी और एफ क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें भी क्या दिखा रहा है कि बी और एफ पड़ोसी है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। ठीक ना, तो बी और सी यहाँ पे बी और सी क्या होगा, बी और सी एक दूसरे के पड़ोसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पड़ोसी दिख रहा है। यहाँ पे बी और सी अपोजिट हो, विपरीत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पड़ोसी है, इसलिए यह भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना, और फिर देखेंगे ऐसे ही तीसरा ऑप्शन देखो बाबू, यहाँ पे दिख रहा है कि बी सी और ई, डी देखेंगे तो डी का विपरीत ए कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें सी का विपरीत या तो बी हो सकता है या तो एफ हो सकता है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक ना, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है इसमें। और क्या दिखा, ई का भी विपरीत क्या होगा, एफ और बी और एफ, इसमें कोई नहीं दिख रहा। विपरीत सतह मतलब दिख नहीं रहे, विपरीत सतह हमेशा दिखते नहीं, हमेशा छिपे रहते हैं। ठीक ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस ऑप्शन को देखेंगे तो ई और
यफ और सी, यफ और सी, देखो यफ और सी, यफ का विपरीत होना चाहिए था सी, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, यफ का पड़ोसी दिख गया सी, इसलिए अभी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो विपरीत सतह होते हैं वही एक दूसरे में छिपे रहते हैं, वो क्या होते हैं, छिपे रहते हैं, दिखते नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, और इस प्रकार ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक ना, इस आगे पढ़ेंगे और कल इसको जारी ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन आगे।